मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। उनके स्थिति को देखते हुए मैंने स्थानांतरण के लिए दिया था, आवेदन दिया था। तो मुझे भेज दिया गया। निर्देशानुसार ये था कि 10 आप जगह दीजिए, उसमें आपका किया जाएगा, और यदि वहाँ नहीं रहेगा तो उसके बगल के प्रखंड में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। मुझे भेज दिया गया पंडारक लेमुआबाद पंचायत में। सर, जो कितनी दूरी है आपकी वहाँ से? 120 किलोमीटर। मतलब और दुगनी दूरी कर दी गई। 120 किलोमीटर सर दे दी गई। क्या परेशानी है बबलू जी? जो मेरा परेशानी है ऐसा है कि हम लोग का वेतन भी कम है, ऑपरेशन ड्यूटी वैसा होता है कि कम से कम कभी कहता है 15 घंटा, कभी 12 घंटा, कभी 14 घंटा हो जाता है, लेकिन वेतन हम लोग का उतना ही। क्या लगता है आपको, आपकी बातें सरकार सुनेगी? अगर सरकार सुनेगी तो मेरे लिए हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच। इस समय मौजूद हूँ मैं विकास भवन में, जहाँ पर शिक्षा के नाम पर बिहार सरकार के द्वारा अरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है, लेकिन जो शिक्षा कर्मी है, जो पेंशनधारी है, वो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं और चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर कार्यालय में। और काम क्या होगा तो कहना मुश्किल। मेरे सामने एक पीड़िता मौजूद है, पीड़िता ही मैं से कहूँगा, इनको 1 महीने के बाद नौकरी मिलनी थी, नहीं मिली, और वो चक्कर पर चक्कर काट रही हैं। ऐसे में काम कैसे होगा, लोग कैसे अपना जीवन यापन कर सकेंगे? थोड़ी सी भी कोताही होती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तुरंत उस शिक्षक और शिक्षिकाओं के ऊपर में एकदम दबाव डाल देते हैं कि आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, तरह तरह की परेशान किया जाता है। लेकिन जब ज्वाइनिंग ही नहीं होगी तो लोग कहाँ जाएंगे, और जहाँ जाते हैं वहाँ काम नहीं होता है। यूँ भी लोग वोट देते हैं लोकतंत्र के लिए कि अच्छी सरकार बनेगी तो अच्छे काम होंगे और हमें सफलता मिलेगी, हमारे कार्यभार अच्छे होंगे, हमारे परिवार चलेगा। लेकिन उनके जो वरीय पदाधिकारी होते हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है, वो इधर से उधर टाइम पास करते हैं और काम नहीं होता। लोग दूर दूर से आते हैं, कोई पटना के तो है नहीं जो 10 मिनट या 1 घंटा में चल के आ गए। कोई भोजपुर से आ रहे हैं, कोई आरा से आ रहे हैं, कोई बक्सर से आ रहे हैं, कोई जमुई से आ रहे हैं। ऐसे में इतनी दूर से लोग चल करके आते हैं और यहाँ पर रहते खर्चा करते, कोई काम नहीं होता। ऐसे में सरकार को विशेष ध्यान देना होगा कि किस तरह जो पीड़ित हैं उनका काम पूर्ण हो। देखिएगा मेरी खास रिपोर्ट विकास भवन से। इस समय में मौजूद हूँ शिक्षा विभाग पटना में, यहाँ विकास भवन कहा जा रहा है। विकास मतलब लोगों का विकास होना, लेकिन कैसा विकास हो रहा शिक्षा के मार्फत से ये कहना मुश्किल है। मेरे सामने एक महिला मौजूद है। कहाँ से आई हैं आप? मैं वहाँ पर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नसरतपुर में कार्यरत हूँ। रुग्णता के आधार पर सर अभी मैं 65 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, और विभागीय निर्देशानुसार रुग्णता के आधार पर, जो कि विशेष परिस्थिति में दूसरा था विशेष परिस्थिति, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। उनके स्थिति को देखते हुए मैंने स्थानांतरण के लिए दिया था, आवेदन दिया था। तो मुझे भेज दिया गया। निर्देशानुसार ये था कि 10 आप जगह दीजिए, उसमें आपका किया जाएगा, और यदि वहाँ नहीं रहेगा तो उसके बगल के प्रखंड में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। मुझे भेज दिया गया पंडारक लेमुआबाद पंचायत में। सर, जो कितनी दूरी है आपकी वहाँ से? 120 किलोमीटर। मतलब और दुगनी दूरी कर दी गई। 120 किलोमीटर सर दे दी गई। और मेरे अलावा सर मेरे परिवार में मेरी बूढ़ी सास है, मेरे पति है। पति की स्थिति को मेरे को देखना पड़ता है। मैं उनकी बीमारी के बारे में यहाँ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उनको मुझे देखना पड़ता है, सास की सेवा करनी पड़ती है। तो मैंने कोर्ट गया, वहाँ से आदेश आया कि अगस्त में ही मेरा ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह का वक्त दिया था कि आपको दे देना है। और सर मैं लगातार, कब से है कोर्ट का आदेश? कब हुआ था? 25/8/2025 को आदेश पारित हो गया। 25/8/2025 यानी कि 1 महीना के बाद सितंबर में आपका ज्वाइनिंग हो जाना, लेकिन दिसंबर आ चुका है, अभी तक ज्वाइनिंग आपकी नहीं। और केवल मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पत्राचार किया जा रहा है, कोई भी आदेश पारित नहीं हो रहा है सर। अभी मैं आपको देखा था कि आप निदेशक के ऑफिस में बैठी हुई थी और आपको चक्कर आ गया था, गिर गई थी। जब मैं कई एक बार सर ऐसा हो गया है, स्टेशन पर भी मैं गिर गई हूँ, कई एक बार चोट का भी निशान वहाँ पर मेरे को पड़ जाता है। कहीं पार्सलिटी की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पर कार्यालय में? नहीं सर, पार्सलिटी की बात नहीं, लेकिन विभागीय पता मैं जानती नहीं हूँ। और विभागीय यहाँ से वहाँ DO ऑफिस तो कभी वहाँ तो सचिवालय में थक चुकी हूँ।
और सब लोग कह रहे हैं कि मैम अभी आप मैडम से मिलने गए, मैडम ने क्या आश्वासन दिया? मैडम से अभी बातचीत नहीं हुई सर, उसके पहले ही मैं चक्कर खा के गिर गई थी। इसके पहले आपसे मुलाकात है मैडम से? जी मैम ने अपना दिया था कि मैं डीओ ऑफिस से पूछती हूँ कि आपका क्यों नहीं किया। लेकिन फिर भी 3 महीने से कुछ नहीं हो रहा। नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। आज मैं मैडम से मिलने ही आई थी। चलिए नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी अरविंद कुमार हुआ हमारा नाम। हाँ, क्या करते हैं अरविंद जी आप? मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। मैं कौन से सचिवालय विभाग में? कौन से विभाग में? हूँ अभी मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, अभी सेवा दे रहा हूँ। क्या परेशानी है आपको, ये बताइए। परेशानी यही है सर, हम लोग के साथ में इस महंगाई के लेके है, और हम लोग को 12,000 से लेके 13,000 रुपया तक तनख्वाह मिलती है, जो से कि सरकार, बिहार सरकार वैकेंसी बहाली ड्राइवर के दे नहीं रही है। ऊपर से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर खटते हैं, हम लोग ट्रेवल्स एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट वाले को तो कभी भी हटाया जा सकता है। जी हाँ, तो आपकी जिंदगी तो अधूरे में लटक गई। जी हम लोग एजेंसी। ऐसे में क्या चाहते हैं आप सरकार से? तो एजेंसी से हैं तो हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि जिस तरह से मजदूर को, लेबर मजदूर को वो मतलब घंटा तय किए कि 8 घंटा के आपको 500 रुपया मजदूरी मिलेगा, हम लोग को भी तय कर दे सरकार कि आपको 8 घंटा का इतना मजदूरी आपको भी मिलेगा। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार हुआ। क्या परेशानी है बबलू जी? जो मेरा परेशानी है ऐसा है कि हम लोग का वेतन भी कम है, ऑपरेशन ड्यूटी वैसा होता है कि कम से कम कभी कभी 15 घंटा, कभी 12 घंटा, कभी 14 घंटा हो जाता है, लेकिन वेतन हम लोग का उतना ही क्या मिलता लगता है आपको, आपकी बातें सरकार सुनेंगी? अगर सरकार सुनेगी तो मेरे लिए हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे आप? इस चलते हम लोग सरकार को चुने हैं। सरकार को हम लोग चुने हैं, इसके अलावा आप लोग चाहेंगे कि हम कर लोग सकते हैं बातों को सरकार को। रखें। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या हुआ अरुण जी, क्या परेशानी है? परेशानी यही है सर कि एगो लेबर क्लास के जो ईंटा बालू ढोते हैं उन लोग का वेतन होता है 600 रुपया। 9 बजे जाता है, 5 बजे हाथ गोड़ धो लेता है। हम लोग के आने का समय है सर, खेल के चलते और जाने का कोई टाइम टेबल नहीं है सर। वेतन वही है 12,000 रुपया फिक्स हो गया। एक बार बात हो गया तो फिक्स हो गया, वही पर अब 4 साल खटिए या 5 साल खटिए या 2 साल खटिए। चलिए, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। क्या हाल है, क्या परेशानी है भाई? सब आप लोग जुटे में, सब अपनी समस्या लेकर के। सरकार, आप लोग वोट देते हैं कि सरकार बनेगी तो आपको फायदा होगा। क्या फायदा मिल रहा है आपको? कोई फायदा नहीं मिल रहा है अभी। तो कैसा लगता है आपको, लूटे पीटे लगते हैं वोट दे करके?